नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे शिल्पा शेट्टी की। शिल्पा शेट्टी जो मैंगलोर कर्नाटका में 8 जून 1975 को पैदा हुई और फिल्म बाजीगर से बॉलीवुड में डेब्यू किया। अगर आप गौर करें तो शिल्पा शेट्टी की शक्ल उस समय की मशहूर अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री से काफ़ी मिलती थी, जिसका इनको फ़ायदा मिला और इन्हें काफ़ी फिल्में मिली। बाजीगर के लिए इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। फिर 94 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, 99 में जानवर। अब बात करते हैं इनके पति देव की, राज कुंद्रा, जो 18 साल की उम्र में घर छोड़कर नेपाल में सेटल हो गया। नेपाल से दुबई, दुबई से नेपाल, और वो करने लगा पश्मीना की शॉलों का कारोबार। पश्मीना एक खूबसूरत ऊन होती है जो कि कश्मीर एरिया में काफ़ी पैदा होती है, नेपाल वगैरह में भी होती है और दुनिया में उसकी बहुत डिमांड है। और उसके बाद ये जाके पहले कुछ दिन दुबई में रहा, फिर ये जाके इंग्लैंड में सेटल हो गया और शायद इसके पास इंग्लैंड की सिटीजनशिप भी है। और शिल्पा शेट्टी दो 2003 में इंग्लैंड के टीवी पर, जैसे बाद में इंडिया में सलमान खान का वो बिग बॉस शुरू हुआ, वैसे एक शो होता है बिग ब्रदर। तो बिग ब्रदर के 5वें एडिशन में इनवाइटेड थी और वहाँ ये रही, जहाँ पर मीन्स इस लेडी ने काफ़ी रोना धोना किया और काफ़ी इल्ज़ाम लगाए। मैं भी इंग्लैंड में रहा हूँ कई साल, ऐसा वैसा थोड़ा बहुत तो आप किसी के घर में जाके रो तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको रेसिज्म के लिए इतना सताया जाए जितना रोना धोना इसने मचाया। खैर, जो भी है इसने वो किया और वहाँ से निकलने के बाद ये कुछ टाइम एक घर में रुकी। उस घर की मालकिन ने बड़े आदर सत्कार से इसको अपने घर में रखा। नतीजा ये हुआ कि उस मालकिन के पति को इसने हथिया लिया और उसको घर से किक आउट करवा दिया और राज कुंद्रा से शादी कर ली। ये ऐसे तमाशे करती रहती है। 2007 में भी रिचर्ड गेयर, एक अमेरिकन हॉलीवुड एक्टर, ने इसके साथ किस किया। पहले तो ये बड़े आराम से सब कुछ करती रही, बाद में चिल्लाने लगी और पब्लिसिटी के लिए ये ड्रामेबाजी करती रहती है। और इसने किया भी, उस पर इल्ज़ाम भी लगाए और इस तरह के तमाशे ये इसने किए। कभी इसका एक साधु बाबा ने किस कर लिया, कभी इसको योगा करते देख तिरछी आंखों से रामदेव देख रहा है, जो है जैसी। लेकिन ये मैं बस बताने के लिए बता रहा हूँ, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। और उधर राज कुंद्रा साहब ने इससे शादी कर ली और अब उनका बेसिकली तो वो बिजनेसमैन है, जैसे ट्रम्प साहब है, और उसको हर जगह वो हर उस जगह वो पहुंच जाता है जहाँ से मनी डिगिंग की जा सके। तो वो बॉलीवुड में आने के लिए उसने शिल्पा को पटाया या शिल्पा ने उसको पटाया, परमात्मा जाने, लेकिन वो बॉलीवुड में आ गया। यहाँ आकर उसने कुछ फिल्मों में
फाइनेंस करना शुरू कर दिया। वैसे तो वो काफ़ी कमा चुका था, कई दुनिया भर के बिजनेस करे उसने, जो दुबई और नेपाल में। तो खैर वो यहाँ पे आके बॉलीवुड में उसने फिल्म प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस करना शुरू किया और बहुत पैसे कमाए। एंड उसने और उसकी पत्नी ने, वो डायरेक्ट अपने नाम से नहीं कर सकता एक लिमिट से ज़्यादा, क्योंकि वो इंडियन सिटीज़न नहीं है और इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, वो ब्रिटिश सिटीज़न है। तो शिल्पा ने और कुंद्रा ने मिल के राजस्थान रॉयल की आईपीएल टीम को खरीद लिया, या पार्शली खरीद लिया, फुल नहीं तो कुछ ऐसा वो है। लेकिन जो भी है, इसने उसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया और वो खरीद लिया और बड़ी मोटी कमाई की जगह है और सारा कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था कि जुलाई 2021 में अचानक से पूरी दुनिया में एक खबर उछली, फैली, धमाका हुआ। क्या कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाता था और इवन वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में भी इन्वॉल्व था और उसको अरेस्ट कर लिया गया। और आप तो जानते हैं इंडिया में कर कर आके वो बेल आउट हुआ और केस अभी भी चल रहा है। फिर इसके ऊपर इस कपल पे बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट में फ्रॉड का आरोप लगा और ये फिर अरेस्ट हुआ, फिर बेल आउट हुआ। लोग विश्वास भी कर लेते हैं ऐसे लोगों पे जो कई बार पकड़े गए हों। एक रेस्टोरेंट था बेस्टिन, बेस्टियन, BASTIAN, बेस्टियन। उसे इंग्लिश एक्सेंट में पढ़ो तो, और अगर देसी हिंदी एक्सेंट में पढ़ो तो बस्तियाँ, पर बेस्टियन ही कहते हैं लोग। क्यों अपना एक्सेंट हिंदुस्तानी बनाए जी, जबकि हकीकत यह है कि उसका हिंदुस्तानी एक्सेंट है, बस्तियाँ। तो बेस्टियन रेस्टोरेंट जो 48वें फ्लोर पर था और उसकी डेली की सेल वीक डेज में 1.5 से 2 करोड़ रुपए रोज थी और वीकेंड पे और भी ज़्यादा, जैसा कि कई ब्लॉगर्स यूट्यूब पे बता रहे हैं। तो मैंने आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके बताया। बेस्टियन जो इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट माना जाता है और जैसा कि बताया गया है कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए डेली की सेल थी और वीकेंड पे 3-4 करोड़ तक पहुंच जाती थी। उसे अचानक बंद कर दिया गया और क्यों बंद कर दिया गया, कोई जवाब नहीं किसी के पास। और सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता चल गई और ये इसलिए हुआ कि ये दंपति और भी बहुत सारे फ्रॉड करके ओवरनाइट, जैसे और कई नीरव मोदी जैसे लोग और ललित मोदी जैसे लोग पैसा उड़ा के यहाँ से इंडिया से और फॉरेन में जाके सेटल हो गए। और जो वो है कुंद्रा तो ऑलरेडी इंग्लैंड का सिटीज़न है,
तो ये ओवरनाइट यहाँ से भागने की फिराक में थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेड कॉर्नर नोटिस इनके लिए जारी कर दिया और अब ये इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते। हुआ क्या कि अच्छा भला चल रहा था, जिस बंदों की इतनी कमाई हो, इतना पैसा हो, उन्होंने किसी कोठारी साहब से 60 करोड़ रुपया उधार लिया। 60 करोड़ रुपया तो उनके लिए हाथ का मैल जैसी चीज है। जो बंदे की 1.5-2 करोड़ रुपए की डेली की सेल हो और इसके अलावा और 45-50 धंधे हैं, वो टीवी शोज में आती है, वो और भी कई काम करती है, कई बिजनेसेस हैं, कई बिल्डिंगें हैं उनके पास जिनका किराया आता था, वो सारा कुछ अपना और इनके लिए 60 करोड़ क्या है, लेकिन इन्होंने लिया कि हमको बिजनेस में लगाना है। तो जब कोठारी ने बोला कि मैं राज कुंद्रा को नहीं जानता, मैं उसको नहीं दे सकता, तो शिल्पा शेट्टी ने कहा कि मेरे को तो जानते हो, मैं अपनी गारंटी पे आपसे 60 करोड़ मांग रही हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है और मुझे अपना रेस्टोरेंट को ठीक करना है, वहाँ पे थोड़ा रेनोवेशन करना है, वहाँ पे कुछ चाहिए। और इसने 60 करोड़ रुपया उनसे लिया और लेके अपने लिए महंगी कारें ली, कपड़े सिलवाए, ज्वेलरी ली, जो कुछ भी था लैविश अपनी लाइफ के लिए किया। और अगेन जब उस बंदे को पता लगा तो वो चिल्लाया कि तुमने पैसा तो बिजनेस के लिए लिया था और खर्च कहाँ कर रहे हो। तो इन्होंने क्या किया कि उसने कोर्ट से स्टे ले लिया इनके अगेंस्ट और इन्होंने सोचा कि चल भाग जाते हैं और इन्होंने अपना भागने की तैयारी कर ली। क्रिमिनल माइंड तो राज कुंद्रा है ही है, बार बार इसके यहाँ छापे पड़े हैं, बार बार वो पोर्नोग्राफी में, और खाली पोर्न का ही काम नहीं है, वो लोगों से ज़बरदस्ती लड़कियों को बॉदर करता है ऐसा, और अंडर एज लड़कियों से भी, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसका भी वो काम करता है। और किसी किस्म का डर शर्म नाम की चीज़ इन लोगों को नहीं है, ये लोग करते हैं। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ हिंदुस्तान की कोर्ट से कि अपने आप को ईमानदार और स्ट्रांग दिखाने के लिए इनको ओवरनाइट फांसी की सज़ा देनी चाहिए। इतना बुरा, इतना घृणित कार्य करने के लिए, जिससे कि अब आरएसएस और बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करते हैं, और ये दोनों हिंदू हैं और हिंदुओं ने इतना घृणित कार्य किया है, तो आरएसएस को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को चाहिए कि इनको गोली मार दे, ओवरनाइट इनको फांसी की सज़ा दे। ये ना केवल देश के लिए, ना केवल औरत जात के लिए एक घृणित कार्य कर रहे हैं, बल्कि ये लोग हिंदुत्व का भी अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हो सके कमेंट भी करें। आपकी सहायता, आपके कमेंट हमें बहुत आवश्यक हैं, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। तो इन लोगों ने सारी इंसानियत की हदें क्रॉस कर रखी हैं। ये लोग कड़ी से कड़ी सज़ा के पात्र हैं। ये 60 करोड़ की तो मामूली सा फ्रॉड है, या जो वो है बिटकॉइन का, देखते है तो वो भी लोगों की मेहनत के पैसे इन्होंने खाए हैं। और लेकिन ये जो क्राइम अगेंस्ट वोमेन है, ये बहुत ही घृणित, शर्मनाक है। ये इंसानियत के हत्यारे हैं, मानवता के दुश्मन हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये टीवी के चैनल इसको
बार बार अपने शोज़ में बुलाते हैं, चाहे वो डांस शो हो चाहे कुछ भी हो, इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से बैन होना चाहिए। और लोग दूसरों की फिल्में, दूसरों के प्रोग्राम बैन करते हैं, लेकिन शिल्पा के प्रोग्राम बैन नहीं करता हिंदुत्व, उसको भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, उनकी शायद उनकी नज़र नहीं पड़ी इस तरफ। मैं उनको याद दिलाता हूँ कि ये शिल्पा जो है ये हिंदू है और इनके कर्मों से हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। प्लीज़ इनके ऊपर बैन करें अगर आप सच में हिंदुत्व की बात करते हैं तो, वरना तो जाने दें। ऐसा झूठ का कारोबार ज़्यादा नहीं चलता। अगर यहाँ पे ये अपने पैसे के बल पे छूट भी जाएंगे तो देखना आगे कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो प्लीज़ आप भी विरोध करें इनका और मुझे इजाज़त दें। फिर किसी और वीडियो में आपसे और मुलाकात हो। नमस्कार।